हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और पीछे आप मेरे तस्वीर देख सकते हैं, ये है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पर चर्चा होने वाली है स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव क्या लाया जा सकता है, क्या स्पीकर को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ऐसा क्यों है कि ओम बिरला साहब जो लोकसभा के स्पीकर हैं वर्तमान समय में, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है। अब ये क्या ऐसा संभव है, क्या इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, इन सारे पहलुओं के ऊपर हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो इनके लिए जो महाभियोग प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, जो कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे क्योंकि महाभियोग, चूंकि हमारे यहाँ संविधान में महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के ऊपर ही है, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर ही महाभियोग का प्रस्ताव है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जो कि आर्टिकल 61 में है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव इनके ऊपर इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष का मानना है कि ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करते हैं, जिनसे जो क्वेश्चन पूछने चाहिए उनसे वो नहीं पूछते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्शियलिटी कर रहे हैं, ऐसा वहां पर सीधे सीधे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहा जा रहा है। तो इसीलिए इनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है। इस पूरे मुद्दे में आखिरकार ऐसा है क्या, हम पूरा समझते हैं, महाभियोग को भी समझेंगे और महाभियोग क्या लोकसभा स्पीकर के लिए बना है, संविधान में कोई प्रावधान है, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक न्यूज देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव कब और कैसे लाया जाता है, महाभियोग से यह कितना अलग है, ओम बिरला के खिलाफ ऐसा करने की तैयारी में है विपक्ष, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या इंपीचमेंट प्रोविजन लोकसभा स्पीकर के ऊपर प्रोसीड हो सकता है। तो हमारा आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इंपीचमेंट प्रोविजन लोकसभा स्पीकर के लिए बना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओम बिरला नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए विपक्ष का दावा है कि स्पीकर सदन में पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं। सीधे सीधे कह दिया कि भैया हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हमको बिठा देते हैं और जो क्वेश्चन है जेन्युइन, उन क्वेश्चन को लेते नहीं। नोटिस दिया जाता है ना क्वेश्चन की, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, जो उनको मन में आता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई पक्षपाती वाली जो नीति है वो वहां पर कर रहे हैं। अभी एक बहुत जबरदस्त एक वीडियो वायरल हुआ था, राहुल गांधी साहब लोकसभा में थे और उन्होंने सीधे सीधे कहा, ऑनरेबल स्पीकर महोदय, व्हेन आई शुक योर हैंड तो यू विल मीट हैंड स्ट्रेट, व्हेन मोदी जी शुक योर हैंड देन, ये उन्होंने करके वहां पर दिखाया। तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं, कोई भी चीज जब आती है तो बहुत तुरंत नहीं आती है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद में वो चीजें वहां पर सीधे खुले तौर पर आ जाती हैं। तो जो मन में चल रहा था विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं एक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है तो वो आ जाता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव से हम इनको हटाना चाह रहे हैं, पक्षपाती नीति अपना रहे हैं, सीधे सीधे इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया विपक्ष ने। अब यहां पर समझना है, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर अब तक इंडिया गठबंधन के 100 से अधिक, ये पॉइंट याद रखना है, इंडिया गठबंधन के 100 से अधिक अपने सिग्नेचर किए गए हैं। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने की तैयारी को विपक्ष का सबसे बड़ा दावा है कि संसद की बहसों के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता है। वो अपोजिशन पार्टी लीडर हैं, जो उनको नहीं दिया जाता, जो लोग लिखा हुआ है ना अपोजिशन पार्टी लीडर। साथ ही विपक्षी सांसदों के निलंबन और सत्ता पक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर के नाराजगी है कि भाई जो सांसदों का सस्पेंशन है, जो सत्ता पक्ष के यानी कि जो रूलिंग पार्टी के जो सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे भी भाई विपक्ष वाले लोग नाराज हैं। ये मामला है पूरा। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऑफिस में हुई बैठक में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर दिया। क्योंकि खड़गे साहब जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 94? अब देखो 94 की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना है, देखो बहुत ध्यान से समझना है, मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहां एक प्रावधान है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग।
अमेरिका के संविधान से लिया गया भाई महाभियोग इंपीचमेंट, ठीक है। दूसरा, ये जो इंपीचमेंट है अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये आर्टिकल नंबर 61 में है। लेकिन ये वर्ड हमारे यहाँ यूज किया गया संविधान में, महाभियोग प्रस्ताव केवल और केवल हमारे यहाँ किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है। इंपीचमेंट प्रपोजल कैन बी प्रोसीड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट मीन राज्यसभा और लोकसभा। बट जिस भी हाउस में वो प्रपोजल आएगा इंपीचमेंट का, उसके 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए। यहां पे आया, पहले तो 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि भैया हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। अब ये नोटिस दे दिएगा, उसके बाद 1/4 मेंबर ने सिग्नेचर करके मान लेते हैं राज्यसभा में प्रोसीड कर दिया। राज्यसभा अगर उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करती है तो उसके बाद सेकेंड हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस ने भी अगर 2/3 से पास कर दिया तो राष्ट्रपति को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंपीचमेंट प्रोविजन। दिस इज ओनली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। एक और आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 124(4). यह कहता है कि महाभियोग के जैसी प्रक्रिया, और ये जो आर्टिकल है ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड जो अदर जस्टिस है, जो अदर जस्टिस है उनके लिए कह दिया गया कि इनको जो हटाने का प्रोविजन है वो है भाई 124(4). अब दोनों में अंतर है। देखो, यहां पर जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का प्रपोजल लगेगा उसका बेस क्या है, आधार क्या है? उसका सीधे सीधे है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन सीधे सीधे दे दिया गया है राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगेगा। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा जस्ट लाइक इंपीचमेंट प्रोविजन, दिस इज ओनली फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। दिस इज अंडर द आर्टिकल 124 पार्ट 4। इसमें कह दिया गया 2 चार्ज लगेंगे। एक चार्ज लगेगा साबित कदाचार, साबित कदाचार, और दूसरा लगेगा सिद्ध असमर्थता। ये 2 उन्होंने कह दिया भाई, ये 2 चार्ज से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस हटाए जाएंगे। तो फिर इनके लिए क्या है? इनके लिए कह दिया गया कि भाई ना तो ये प्रक्रिया है ना ये प्रक्रिया है लोकसभा स्पीकर, ना तो इससे हटेगा ना इससे हटेगा, तो कैसे भाई हटेगा? तो कह दिया गया कि बहुत ध्यान से समझना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 94 आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सीधे सीधे यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, बहुत बेहतरीन सा है। देखिए क्या कहता है संविधान का आर्टिकल नंबर 94, जिसके तहत हटाया जा सकता है कि भाई भारतीय संविधान के 94C आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी लोकसभा सदस्य को महासचिव, जनरल सेक्रेटरी को एक लिखित नोटिस देना होता है। इस नोटिस में स्पीकर को पद से हटाने के इरादे का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना जरूरी है। इस समय इसलिए दिया जाता है ताकि सदन और स्पीकर इस चर्चा के लिए तैयार हो जाएं। यानी कि कह सकते हो इसको, अगर हम लोग बहुत प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर हम लोग कहें तो इसको प्रभावी बहुमत कह सकते हैं। ये जो 94 जो सी है इसको हम लोग प्रभावी बहुमत से कह सकते हैं। इसमें सीधे सीधे बहुत सारी चीजें कही गई हैं, उसको वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। प्रस्ताव पास होने के लिए जो बहुमत का गणित है वो क्या है? स्वाभाविक सी बात है कि सिर्फ एक नोटिस देने से स्पीकर साहब तो हटेंगे नहीं। इस प्रस्ताव को पारित करने के लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, याद रखना है। और हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावक। प्रस्तावक 50 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50 लोग होने चाहिए। इसी को आधार मानते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसलिए प्रस्ताव गिरना तय है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं हमारे पास 100 से अधिक है इंडिया गठबंधन वाले, ठीक है ना। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, वो जो प्रभावी बहुमत वाला, वो मैं बता दे रहा हूं आपको, उसमें सीधे 50 होने चाहिए। ठीक है, मामला खैर देखते हैं आगे क्या होता है। अब विपक्ष जो महाभियोग, जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा लोकसभा स्पीकर के लिए, वो सबसे पहले तो 14 दिन पहले भैया नोटिस देगा। 14 दिन पूरे होने पर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जाता है। यानी कि
मामला विचाराधीन हो गया। विचाराधीन के मतलब वोटिंग नहीं हुई, विचाराधीन के मतलब वोटिंग नहीं हुई है। मामला विचाराधीन है, प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब ये अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाएगा तो स्पीकर साहब सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। लेकिन वे सदन में मौजूद रह सकते हैं और बोल सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कहीं संविधान में यह नहीं लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष के फॉर्म में शपथ नहीं लेता, वो एज अ मेंबर शपथ लेता है, जैसे प्रोटेम स्पीकर सारे मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं। तो कहीं हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वो सदन में एज अ मेंबर उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं। वहीं यदि सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में वोट करता है, यानी कि जो अपोजिशन वाले लोग लाए हैं भैया ये प्रभावी बहुमत वाला, तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है। याद रखना है, यहां पर 94C की बात हो रही है, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 61, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट आर्टिकल 124(4). याद रखना है। बेसिकली जो इनका जो रिमूवल प्रोसेस है लोकसभा स्पीकर का, वो 94C के अकॉर्डिंग ही है, उसी को हम पूरा यहां पर बता रहे हैं आपको। महाभियोग से अलग है। कैसे अलग है? अक्सर इसे लोग महाभियोग समझ लेते हैं, एकदम गलत बात है। लेकिन टेक्निकली यह अलग है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की भूमिका होती है। वहीं लोकसभा स्पीकर को हटाने में केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। यानी कि इंपीचमेंट प्रोविजन के लिए जो प्रेसिडेंट पर लगेगा, उसके लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के इंपॉर्टेंस है। यहां पर केवल लोकसभा का मामला है। लोकसभा स्पीकर को हटाने में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए इसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं, महाभियोग नहीं कहते हैं। याद रखना है, 94C इज अ रेजोल्यूशन एंड 61 इज अ इंपीचमेंट। ये दोनों में अंतर है। दूसरी चीज, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? ध्यान से समझना है। ओम बिरला के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव चौथा होगा। इससे पहले जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, वो हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव पास हुए थे। बता दें कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह के प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं गया है। हालांकि पहले भी कई बार स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिए गए, लेकिन वे या तो वापस ले लिए जा गए या बहुमत ना होने के कारण गिर गए हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ एक बहुत बेहतरीन न्यूज साझा की। अब देखिए, जो हमारे एस्पायरेंट सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया मेंस का। कैसे पूछा जाएगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। 150 वर्ड, 50 वर्ड, 200 वर्ड, कुछ भी लिखवा सकता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वनडे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने का जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो उसका आर्टिकल क्या है, 94C, ये आपका बन सकता है, ठीक है ना। साथ ही इंपीचमेंट का भी आर्टिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि मामला इंपीचमेंट से कैसे अलग है। 124(4) से भी सवाल बन सकते हैं। तो आप हर एक तरीके के लिए तैयार रहिए। एसजीआई आपको प्रीलिम्स का भी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और मेंस एग्जाम ओरिएंटेड भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं। और एक एक चीज बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद में हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष आते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।